तो आज 13वीं का डे है। अभी बस सुबह ही सुबह हम लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर बच्चों को नहलाया गया है, तो अभी तो पेपर देने गई है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। इधर ही आओ, इधर ही आओ। तो अभी इसको मेरे आते ही ना इसने फ़्रॉक मांगी कि मुझे फ़्रॉक लानी है, और इसके कपड़े यहाँ पर थे नहीं ज़्यादा, मतलब वहाँ मम्मी के पास ही रह रही थी इस समय काफ़ी 5 महीने से, तो मम्मी के पास ही रह रही थी। तो फिर इसने ज़बरदस्त जिद करके मुझसे फ़्रॉक मंगवाई। फिर मैं फ़्रॉक लेने गई थी वहाँ से। इसने वही पहनी फ़्रॉक, फिर ये गोल गोल नाच रही थी, और इसको बच्चों को क्या ही पता है कि क्या है आज क्या नहीं है। तो बस अभी आरव को मैं स्कूल छोड़कर आई थी, तो यहाँ पर आरव को ही मैं लेने जा रही थी। तो ये सारे बच्चे मेरे पीछे लग गए थे कि आरव भाई को मैं भी लेने चलूँगी। और ये इतनी छोटी सी, लेकिन इसको हॉस्पिटल का रास्ता पता है पूरे रास्ते, मतलब ये बताती गई। आरव का स्कूल जहाँ पर है, मतलब वही रूट पड़ता है आरव हॉस्पिटल में जहाँ पर भाभी एडमिट थी। तो उसके बाद उसको पूरा रूट पता है कि मैं यहीं इस मम्मा को देखने जाती थी। बार बार बोल रही थी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या, मम्मा को देखने, मम्मा के पास जा रहे हैं। मतलब इतना मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी सब कुछ, मतलब कि वो किसी तरीके से भूल जाए, लेकिन वो भूल नहीं रही थी, वो बार बार ये बोल रही थी। और मिस्टी तो बिल्कुल ही शांत हो गई है, वो कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। उसे कुछ भी पूछो तो इधर उधर हंस के टाल देगी, ना किसी से बात करती है, ना कुछ ज़्यादा हंसती है, ना बोलती है, ना खेलती है। मतलब उसको थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है सेट होने में। और छोटी वाली तो कुछ ज़्यादा ही छोटी है, इसलिए उसको बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, उसको नहीं इतना समझ है। और उसको थोड़ा ये भी लगता है ना कि मम्मा मेरी हॉस्पिटल में, क्योंकि 5 महीने से भाभी हॉस्पिटल में ही थी, मतलब तो वो मम्मी के पास ही रह रही थी, तो इस वजह से उसको भी कम है। और ज़्यादातर मिस्टी तो मम्मी के पास ही रही है छोटे पर से ही, क्योंकि बहुत कम गैप है दोनों लोगों में। तो वो भाभी दूसरे घर में रहने लगी थी, तो छोटी वाली उनके पास रह रही थी। तो हम लोग को ये लग रहा था कि छोटी वाली कैसे रुकेगी, बट रुक गई। वो 5 महीने से मम्मी के पास है, इस वजह से उसने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। बट मिष्टी को कुछ बातें समझ में आती हैं, वो बातें सुनती है इधर उधर सबकी। तो हमें लगता है कि वो उसके माइंड में वो बातें आ रही हैं कि मेरी मम्मा को क्या हुआ। वो किसी से पूछती है कि मम्मा कब आएंगी और कब ठीक होंगी, हम लोग कब मम्मा को देखने चलेंगे। और पापा से भी उसने एक दिन पूछा था कि आप मम्मा जी को गंगा नहलाने ले गए थे, आप कहाँ पर छोड़ के आए हो मम्मा जी को। तो पापा ने कहा वो गंगा नहा रही थी, तो वो खो गई हैं, जब मिल जाएंगी तो ले आएंगे। बोली कि अच्छा ठीक है। लेकिन वो फिर उसने 13वीं वाले दिन पूछा कि 13वीं क्या होती, मतलब 13वीं से पहले जब फ़ोन किया जा रहा था सबको जी, तो बगल वाली भाभी से पूछ रही थी कि 13वीं क्या होती है। तो हमें लगता है इसी वजह से वो थोड़ा सा ना उसको कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल शांत हो गई है। तो अभी 13वीं हो चुकी है, वहाँ उस दिन का थोड़ा सा ही व्लॉग वीडियो था। तो अभी आज है संडे, मतलब आज 20 तारीख है, और अभी हम लोग जा रहे हैं दृष्टि के बर्थडे पे। और सुबह से वो फ़ोन करे पड़ी थी कि आ जाओ बुआ, आ जाओ बुआ, क्योंकि बर्थडे तो कुछ होना नहीं था। तो हमने सोचा चलो, ये भी ऑफिस चले गए थे, तो फिर ये सोचा गया कि ये अभी 6 बजे आए हैं घर, हम लोगों ने उसके लिए कुछ लिया भी नहीं गिफ्ट, क्योंकि बर्थडे होना नहीं था। कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग जब चलेंगे बाद में तब उसको कुछ दे देंगे। लेकिन बच्चों को कहाँ समझ में आता है, उसको लग रहा था कि मेरा बर्थडे है, कोई बुआ नहीं आई हैं। तो इसी वजह से फिर हम लोग 6:30 बजे घर से निकले हैं। अभी तो यहाँ पर एक बेकरी शॉप मिली है, उससे हम लोग चॉकलेट ले रहे हैं। हम लोग आ गए हैं दृष्टि के बर्थडे पे, अभी घर के पास भी है। कुछ कंफर्म नहीं था हम लोगों को, इस वजह से कुछ लिया नहीं उसके लिए। तो अभी ये उसके लिए चॉकलेट लेने गए हैं, बाद में उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देंगे। अभी तुरंत के लिए उसको चॉकलेट ले रहे, चॉकलेट दे देंगे ना। क्या किसके बर्थडे पे जा रहे हो? सृष्टि के। सुबह से बुला रही है, इनको ऑफिस जाना पड़ गया था, इस वजह से फिर आ नहीं पाए थे सुबह से। अभी ऑफिस है, यहाँ संडे है, लेकिन फिर भी इतने दिन से छुट्टी पर चल रहे थे, तो फिर इसीलिए आज इनको ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि कल मीटिंग है। तो संडे था, हमको ही थोड़ी लेट हो गया आने में, बाकी दोनों दीदी लोग आ चुकी थी, तो कुछ होना नहीं था। मम्मी बता रही कि मैं तो बाहर बैठी थी अभी तक की, मतलब किसी को आना जाना नहीं था, सबका अचानक बना के चलो चलते, क्योंकि वो बार बार फ़ोन कर रही थी। तो कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं घर में, आलू गोभी पड़ी हुई थी, तो बस इन्होंने वही आलू गोभी काटा है और आलू गोभी की सब्ज़ी। कुछ बलून्स लगा दिए हैं दीदी ने ला के छोटे, तो ऐसे ही बस सेलिब्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दीदी भगवाना लेके बैठ गई सब्जी छौंकने के लिए। अगर कुछ प्लान होता तो कुछ और भी बनता,
लेकिन कुछ प्लान नहीं था तो फिर ऐसे ही सब्जी पूड़ी थोड़ी सी बन गई, उसका भी मन रह गया और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। और उसको जताया भी क्या जाता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, किस वजह से बर्थडे पार्टी तो बस इसीलिए सिंपल सा खाना है जो था घर में वो बना लिया गया, कुछ ज़्यादा नहीं, 3 झाम किया गया। और लेकिन बच्चा तो खुश हो गया, उसको इतनी खुश, मैं जैसे पहुंची वो इतनी कस के गोदी में चढ़ गई, मेरे चिपक गई कि बुआ जी आ गई। जबकि ये दोनों लोग पहले से थी, मेरा कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि ये ऑफिस गए हुए थे, फिर ज़्यादा लेट जाके क्या करती, क्योंकि कुछ होना तो था नहीं ज़्यादा, बस ऐसे ही उसका केक कट होना था एक छोटा सा, कि एक केक कट उसका कट हो जाएगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि मेरा भी बर्थडे हो गया। तो ये बुआ मतलब बड़ी वाली दीदी ड्रेस लेके आई थी, छोटी वाली दीदी केक वगैरह लेके आई थी, ये कैप वगैरह सब कुछ, और मैं उसके लिए वो सारा खाने पीने का सामान ले गई। तो बस उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा, फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो उसको जो थोड़ा उसकी जो खुशी थी तो उसने चाचू को भी फ़ोन कर दिया था अपने, मतलब मेरे कज़न को, तो मतलब वो आया होगा दोपहर को, तो उसने बोल दिया कि चाचू मेरा बर्थडे है, शाम को मुझे गिफ्ट चाहिए। तो फिर वो भी केक वगैरह लेकर आया, तो उसको भी नहीं पता था कि सारे लोग आने, तो इसलिए 2-2 केक हो गए। और इसने ना बहुत दिन पहले से कह रही कि मुझे डॉल वाला केक कट करना है, तो छोटी वाली दीदी ने दोपहर में मेरी बात हुई तो फिर मैंने कहा उसको तो डॉल वाला केक चाहिए था, तो बोली कि ठीक है अभी देखते। तो अर्जेंसी में बिल्कुल बना है ये वाला डॉल वाला केक। उसने 3 बजे उसको ऑर्डर दिया और उसने टाइमली बना कर दे दिया, मतलब अभी 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, उसने 2 घंटे में केक रेडी करके दे दिया था। और देख लो खुश कितनी है, छोटी सी, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो हंस रही है, गा रही है, खेल रही है, और फिलहाल खुश है। तो केक कटने के समय ना सारे बच्चे एकदम से आ गए, तो वो रोने लगी कस के, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं कोई मेरा केक ना कट कर दे। इसीलिए थोड़ा सा शोर हो गया, तो फिर वो रोने लगी। हाँ 4:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों का मन रखने के लिए सब सेलिब्रेशन हो गया है अच्छे से। यहाँ पर पापा पैसे दे रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, पापा कुछ लाना भी नहीं है अभी कुछ नया,
और इसीलिए पापा ने पैसे दिए अभी उसको, क्योंकि बाद में कुछ ड्रेस व्रेस दिला देंगे उसको जो वो कहेगी। तो अभी बस यहाँ पर केक कटा, सब कुछ हुआ और खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी और पुलाव और पूड़ी बने थे। तो बस यहाँ पर केक कट कर रही हैं दीदी लोग और सारे बच्चों को मैंने बैठा दिया, जो मतलब बगल की एक लड़की थी, बाकी तो 2 बड़ी वाली दीदी के बेटे हैं, एक मेरा बेटा हो गया, एक छोटी वाली दीदी का बेटा हो गया और 2 मिष्टी दृष्टि हो गई। एक बगल की लड़की थी, मतलब ऐसे ही घर जैसे था तो उसको भी बुला लिया था कि बच्चों का फंक्शन है, तो बस ये एक बच्ची को बुलाया। बाबू की चिप लाइच खा रही है, दे लो। खाना खा पूली तो खाओ। पूली मैं खिला दूं? मैं खिला देती हूँ अपने बउआ को। नहीं क्यों? इसलिए लाइच खानी है। अच्छा ठीक है, तो लाइच खा लो भैया, जो मर्जी हो। तो बस यहाँ पर सारे बच्चे खाना खा चुके हैं और उधर बड़े लोग भी बैठ गए क्योंकि टाइम नहीं था, सारे लोगों को घर जाना था वापस। तो अभी इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रहे हैं। हम लोग भी खाएंगे पिएंगे और घर निकलेंगे। अभी रात के 9